Hello बच्चों, let's see this question. The question says the correct order of electron affinities are. और यहाँ पे हमारे पास 4 ऑर्डर दिए हुए और हमें बताना है करेक्ट ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास है क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास पहले यहाँ पे रहता है नाइट्रोजन, उसके नीचे आएगा हमारे पास फास्फोरस, फिर हमारे पास दिया हुआ है ऑक्सीजन, सल्फर तो नहीं है, हम रेफरेंस के लिए लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे होगा फ्लोरीन और क्लोरीन होगा। ठीक है, बस इतने ही एलिमेंट दिए ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये हो गए हमारे एटम। अगर हम देखें तो ये हो जाएंगे ग्रुप 16, सॉरी ग्रुप 15, 16 और ये 17 के एटम। ठीक है, और ये जो होगा ये हमारा होगा सेकंड पीरियड, और ये जो होगा ये हमारे रहेंगे थर्ड पीरियड। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पीरियड की, और ये हो जाएगा थर्ड पीरियड। अब देखो हमें ये पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे जो ये जो एटम्स है, डाउन द ग्रुप जाने पर इन एटम्स का साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, इनका साइज इंक्रीज होता जाता है, एंड साइज इंक्रीज होता जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज होती जाती है एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप। और अगर हम बात करें फ्रॉम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, लेफ्ट टू राइट मतलब अक्रॉस द पीरियड जाए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, सो इस हिसाब से होना क्या चाहिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखो ये जो हमारे डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन ये जो हमारे सेकंड पीरियड के जो एटम होते हैं ये बहुत ही स्मॉल साइज हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल साइज होते हैं, सो इनकी वजह से क्या होता है, अगर हम उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होने लगता है, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है एज कंपेयर टू थर्ड पीरियड। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन ये हो जाता है कि ये जो थर्ड पीरियड है इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड। सो इसका मतलब अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है और थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब इस हिसाब से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, सो पहला हमारे पास आ जाएगा क्लोरीन, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा फ्लोरीन, क्योंकि ये राइट में। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हमारे पास कौन है, सल्फर तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो फिर उसके बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, अब फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में कौन आएगा, फॉस्फोरस आएगा, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा, और नाइट्रोजन के केस में ये हाफ फिल्ड भी होता है नाइट्रोजन, इसका जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 2p3 में होता है, तो हाफ फिल्ड होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी लेता नहीं है, वो मोस्ट स्टेबल होता है, तो इसलिए भी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए में देखो क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, और यही हमें यहाँ पे मिला है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक